व्यू 12। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन के समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। राष्ट्रीय मंत्री सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा आयोजित किया जा रहा है खेल महाकुंभ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खो खो प्रतियोगिता देखी। पीएम मोदी ने सांसद खेल कुंभ में आए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। बस्ती गुरु वशिष्ठ की तपोभूमि है और खेल भी एक तपस्या। पीएम मोदी ने आगे कहते हुए कहा, खेलो इंडिया अभियान के तहत सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दे रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। अब तक 2500 खिलाड़ियों को 50,000 महीना आर्थिक मदद की जा रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा, पहले खेल को पढ़ाई का हिस्सा नहीं माना जाता था। छात्रों के परिवार भी इसे अच्छा नहीं मानते थे। इस मानसिकता से देश को बहुत नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में खेल प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन सरकार के अथक प्रयास से पिछले 8 सालों में खेल को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है। इसीलिए आज भारत खेल के मैदान में नए आयाम रच रहा है। भारत ने ओलंपिक में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये भी अभी मात्र शुरुआत है। सांसद खेल महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का मौका देना है। बस्ती सांसद खेल महाकुंभ में 40,000 खिलाड़ी प्रतिभागी करेंगे। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं कराकर खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी होंगे उन्हें खेलने के लिए सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी प्रतिभाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाई दे। देश के लिए वे मेडल जीत कर देश का मान बढ़ा सके। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ और विश्व चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अलग व्यवस्था बनाई है। प्रदेश सरकार की खेल व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित सेवा में लेने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 3 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ की सहायता राज्य सरकार करती है। एशियाड गेम में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, कॉमनवेल्थ और विश्व चैंपियन में 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख की सहायता राशि प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के हर जनपद में स्टेडियम बने, ब्लॉक स्तर पर खेल के मैदान बने। पीएम की प्रेरणा से प्रदेश में 58,000 खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में पूरी दुनिया ने एक नए भारत के दर्शन किए हैं। बदलते हुए भारत ने दुनिया में हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है। आज दुनिया भी इस बात को मानती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अब दुनिया के नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। दुनिया के 20 बड़े देशों के G20 समूह की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सर्किट हाउस में सांसद और विधायकों के साथ बैठक कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में सांसद और विधायकों के साथ बैठक की। कार्यक्रम में मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद हरीश द्विवेदी, सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक अजय सिंह गौतम, अनूप खरे सहित हजारों खिलाड़ी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में एजीडी अखिल कुमार, आईजी कमिश्नर डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी आशीष श्रीवास्तव, सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय, एसडीएम शैलेश दुबे, एसडीएम हरैया गुलाबचंद, एंटी निकलेश चौधरी मौजूद रहे। वंदे भारत के लिए बस्ती से धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने आपकी प्रेरणा से ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ या विश्व चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर रहा है उन्हें भी प्रदेश सरकार प्रोत्साहन करने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है, जहां उन्हें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजपत्रित सेवा में सीधे लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वहीं प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर 6 करोड़ रुपए, रजत मेडल पर 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकार उन्हें करती है।
प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उन्हें प्रतिभाग करने पर भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। एशियाड में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की राशि राज्य सरकार मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को उपलब्ध करा रही है। तो कॉमनवेल्थ और विश्व चैंपियनशिप में 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख की सहायता उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज हम सबका प्रयास है कि राज्य के हर एक जनपद में स्टेडियम बने। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। बदलते हुए भारत ने दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है और आज दुनिया भी इस बात को मानती है। इस नए परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। दुनिया के 20 बड़े देशों G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना उसी नई श्रृंखला का हिस्सा है। प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता करवाया जिसमें 1,90,000 विद्यार्थियों ने निबंध में 38 स्वागत है। ताली बजाते हुए बस्ती की माटी बस्ती का दाम। बस्ती परिवहन मंत्री आदरणीय श्री दयाशंकर सिंह जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। लगभग 17 प्रकार के खेल यहाँ पर हम करवा रहे हैं। कुल 22 प्रकार के खेल और 8 प्रकार का हुआ था। कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं थी। श्री अनूप गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनके प्रति आभार की हमारा राष्ट्रीय खेल है। ग्रुप फोटो के लिए जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सहजता इतनी सरलता का विजयी बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है, ऐसी सबकी कामना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको ब्लॉक कराइए, कल मीडिया आएगा। भारत सरकार के द्वारा चल रही है। उसी संदर्भ में सभी सांसदों से उन्होंने निर्देशित किया था कि आप सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों और खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए, उनको आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आप सबको इस प्रकार के खेल का आयोजन कराना चाहिए। हमने पिछले साल भी कराया था और इस साल इस खेल में 2 चरणों में ये खेल महाकुंभ हुआ। ब्लॉक स्तर पर पहले हुआ, उसके बाद जिले स्तर पर। सभी खेलों में और विभिन्न प्रतियोगिताओं में लगभग 4 लाख लोगों ने भाग लिया, जिसमें 3 लाख विद्यार्थी और 1 लाख खिलाड़ी। और उसमें जो चयनित होकर के यहाँ पर आए, लगभग 60,000 लोग यहाँ पर आए और लगातार 10 दिनों तक विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। हमारा जो उद्देश्य है कि आने वाले समय में बस्ती के नौजवान, बस्ती के खिलाड़ी, बस्ती के विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, जिससे वो भी आगे बढ़े और आज नहीं तो कल देश के लिए, बस्ती के लिए, अपने परिवार के लिए स्वर्ण पदक जीत करके भी आए। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम करते हैं। इसकी शुरुआत बस्ती से की गई है, तो बस्ती से ही क्यों? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था और बस्ती ने बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम पिछले साल किया और इस साल भी किया। यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगा होगा कि बस्ती से करना चाहिए, तो उन्होंने किया। ठीक है।